हेलो एंड वेलकम टू अरियंत। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच डायोशियस है, यूनिसेक्सुअल है। तो मेल कॉकरोच अलग, फीमेल कॉकरोच अलग है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं मेल कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो एनसीईआरटी के इस डायग्राम में हमको देखने को मिलते हैं। जो प्रिंसिपल सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, ये पेयर में है, देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, और इनकी लोकेशन होती है 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। हर एक टेस्टिस ट्राई लोब्ड है, फर्स्ट लोब, सेकंड लोब एंड थर्ड लोब। और टेस्टिस में हमको ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। दीज आर फॉलिकल्स जो लॉन्गिट्यूडनल सीरीज में अरेंज होते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां आपको स्मॉल ट्यूबुल्स और लॉन्ग ट्यूबुल्स लेबलिंग में भी दिख रहे हैं और स्ट्रक्चर में भी दिख रहे हैं। दीज आर लॉन्ग ट्यूबुल्स, दीज आर स्मॉल ट्यूबुल्स। ये मिलकर के बनाते हैं मशरूम ग्लैंड ऑफ कॉकरोच। बिकॉज इट इज मशरूम शेप्ड, इसीलिए इसका नाम मशरूम ग्लैंड है। और इसकी लोकेशन होती है 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। रिमेंबर, मशरूम ग्लैंड के बैक साइड में हमको डायग्राम में नहीं दिख रही है, सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट है, इसके बैक साइड में। अब टेस्टिस से ये जो फाइन ट्यूब्स आई, वास्ट डिफरेंस, ये स्पर्म को रिसीव करके और कैरी करके पहुंचती हैं सेमिनल वेसिकल में, जहां सेमिनल वेसिकल के अंदर स्पर्म्स को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कवर किया जाता है, जिसकी 3 कवरिंग्स होती हैं, 1, 2 एंड 3। और इस स्ट्रक्चर का नेम होता है स्पर्मेटोफोर। रिमेंबर, फोरा मींस टू बियर, तो ये बियर कर रहा है स्पर्म। और इसमें 3 लेयर्स हैं। इनर मोस्ट को मैंने लेबल किया हुआ है फर्स्ट, मिडिल को सेकंड और आउटर मोस्ट को थर्ड। ठीक है। अब इसी मशरूम ग्लैंड के ऊपर हम देख सकते हैं एक और एक्सेसरी ग्लैंड है, दिस इज कॉल्ड फैलिक ग्लैंड। इसको कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी कहते हैं, बट सिंस एनसीईआरटी में फैलिक ग्लैंड लेबल्ड है तो हम वही पढ़ेंगे। ऑलराइट, नाउ व्हाट हैपेंस, स्पर्मेटोफोर को बनाने में इसकी जो इनर मोस्ट लेयर है नंबर 1, वो फॉर्म करते हैं स्मॉल ट्यूबुल्स। रिमेंबर, जो मिडिल लेयर है नंबर 2, ये बनती है इजैकुलेटरी डक्ट से, और जो आउटर मोस्ट लेयर है नंबर 3, राइट, ये फॉर्म करते हैं फैलिक ग्लैंड। अब ये स्पर्मेटोफोर यहां इजैकुलेटरी डक्ट से आएंगे, जिसकी ओपनिंग मेल रिप्रोडक्टिव ओपनिंग है, जिसको मेल गोनोपोर कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद अब जब मेल और फीमेल कॉकरोच मेटिंग करते हैं, कपुलेशन करते हैं, तो उस मेटिंग या कपुलेशन में हेल्प करते हैं गोनेपोफाइसिस। रिमेंबर, गोनेपोफाइसिस। These gonapophyses are represented by left phelomere, right phelomere नंबर 2 और वेंट्रल फेलोमियर नंबर 3। ये तीनों फेलोमियर मिलकर के कहलाते हैं गोनेपोफाइसिस, जो मेटिंग में हेल्प करते हैं। प्लस यहां एक स्ट्रक्चर हम देखते हैं टाइटेलेटर, ये स्पर्मेटोफोर को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंट्रोड्यूस करता है। और जो स्यूडोपेनिस है, ये मेल और फीमेल को लॉक्ड अप पोजीशन में रखता है, जिससे वो अलग ना हो। यू गॉट दिस। अब यहां पर एक और स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, कॉर्डल स्टाइल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनल स्टाइल, और ये सिर्फ मेल कॉकरोच में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का फीचर है और ये मोशन डिटेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, वहां पर हमको पेयर ऑफ ओवरी देखने को मिल रहा है, राइट। तो ओवरीज are 2 in number or there is a pair of ovary, और ये जो लोकेटेड हैं, ये 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में लोकेटेड है, राइट। हर एक ओवरी के पास ये जो आप देख रहे हैं डिवाइडेड स्ट्रक्चर, इस सिंगल स्ट्रक्चर का नेम होता है ओवेरियोल। और हर एक ओवरी के पास ये 8 होते हैं टोटल। ओवेरियोल में ओवा डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस में हमको देखने को मिलते हैं। तो हर एक ओवरी की अपनी ओविडक्ट प्रेजेंट है, फिर वो ज्वाइन करके एक कॉमन ओविडक्ट में आ जाती हैं। क्लियर। और वहां से फिर जो एग्स हैं वो डायरेक्टली रिलीज नहीं होंगे, या ओवा डायरेक्टली रिलीज नहीं होंगे, वो ओवा आएंगे जेनाइटल चेंबर में। देन यू कैन सी वन मोर स्ट्रक्चर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पर्मथीका, जिसकी लोकेशन है 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, राइट। ये 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में पेयर में होते हैं और है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट।
और नेम है स्पर्मेथिका। इनका फंक्शन है कि ये स्पर्मेटोफोर को रिसीव करेंगे, उसमें से स्पर्म को रिलीज कराएंगे। जब स्पर्म यहां जेनाइटल चेंबर में आएंगे, वहां ओवा भी आएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जेनाइटल चेंबर। अब फर्टिलाइज एग डायरेक्टली रिलीज नहीं होंगे, वो एक केस के अंदर बंद हो जाते हैं। उस केस का नाम होता है ootheca, और उस ootheca का फॉर्मेशन, ये जो आप ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं यहां पर, कोलेटेरियल ग्लैंड, ये फॉर्मेशन करते हैं ootheca का। वन ootheca कंटेन्स 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग्स, ठीक है। और एक फीमेल कॉकरोच एक टाइम में 9 to 10 ootheca रिलीज करती है, ठीक है। तो ootheca रिलीज होंगे। यहां आप देख सकते हैं गोनेपोफाइसिस यहां भी हैं जो कपलेशन में हेल्प कर रहे हैं। फिर एक ये यहां पर वेस्टिबुलम है, यहां से फिर ये ootheca आगे बढ़ेंगे। और कॉकरोच का जो फीमेल है वो ootheca की लेइंग करती है सर्विसेज में, जो पॉकेट्स या झिरियां बन जाती हैं दीवारों में या जमीन के अंदर, ऑन द ग्राउंड, वहां पर ये ootheca को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी द एंटायर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम is well developed in female cockroach. Now, when the ootheca are released, they release the eggs, the fertilized eggs. और हम ये जानते हैं कि कॉकरोच में जो डेवलपमेंट है दैट इज पोरोमेटाबोलस। पोरोमेटाबोलस मींस कि जो डेवलपमेंट होगा वो निम्फल स्टेज के थ्रू होगा। रिमेंबर, निम्फल स्टेज के थ्रू डेवलपमेंट होता है। ये जो निम्स होते हैं कॉकरोच के, ये 13 मोल्टिंग करते हैं, 13 टाइम्स ये मोल्टिंग करते हैं टू रीच द एडल्ट स्टेज। क्लियर? तो 13 मोल्टिंग निम्फल स्टेज में होंगी और 13th मोल्टिंग के बाद एडल्ट कॉकरोच का फॉर्मेशन होगा। तो इस वीडियो की हेल्प से इन दोनों डायग्राम्स को आप अच्छे से लर्न करिए एंड थैंक यू।